दोस्तों, सर्टिफिकेट कोई टिश्यू पेपर नहीं होता है कि हर किसी को मिल जाए। और बिहार का जो सरकारी स्कूल है वो कोई पब्लिक का ट्रेन नहीं है कि कोई भी उसमें आकर शिक्षक बन जाए। आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से 3 बातें करूंगा। सबसे पहला बात यह होगा कि कुछ झूठे यूट्यूबर हैं जो एस्टेट के सर्टिफिकेट को लेकर फिर से भ्रम फैला रहे हैं। और दूसरी बात, इन लोगों को सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, यह भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को इन्हीं झूठे यूट्यूबर के शब्दों में बताऊंगा कि वो लोग किस तरह से जो बातें रखते हैं, इससे यह प्रूफ होता है कि उन्हें इन चीज़ों का समझ बहुत ही कम है। इसीलिए जो बातें ये लोग पहले करते हैं और जो बातें ये लोग बाद में करते हैं, उसमें आसमान ज़मीन का अंतर दिखता है। शुरुआत करते हैं सर्टिफिकेट से। तो देखिए, इनका कहना है कि सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। तो इसमें यह क्लियर समझना चाहिए सभी लोगों को कि एस्टेट 19 के नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया था कि सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो लोग मेरिट में आएंगे, न कि हर क्वालिफाइड को। कुछ लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि सरकार ने 26 तारीख को जो लेटर निकाला है उसके हिसाब से मेरिट अर्थहीन हो गया है। तो इन लोगों से मैं साफ कहना चाहूँगा, आप लोग कुछ दिन रुक जाइए। जैसे ही हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगा, जिस लेटर के आधार पर मेरिट को अर्थहीन किया गया था, जल्द ही वो लेटर ही अर्थहीन हो जाएगा और सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों को ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1% भी ऐसा चांस निकला कि सरकार कहेगी कि नहीं, हम सर्टिफिकेट हर क्वालिफाइड को देंगे, तो ऐसे कंडीशन में भी मेरिट वालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप सर्टिफिकेट 80,000 लोगों को दीजिए। लेकिन इसके बाद जो नियोजन इकाई में आप लोग नया मेरिट बनाएंगे, वो मेरिट सिर्फ और सिर्फ एस्टेट के मार्क्स पे बनना चाहिए, ना कि एकेडमिक पे। क्योंकि हर किसी को पता है कि बिहार में या फिर इंडिया में एकेडमिक मार्क्स किस तरह से मिलता है। रूबी राय का प्रकरण हर किसी को याद रखना चाहिए। अब आइए समझते हैं दूसरी पॉइंट को। देखिए, जो भी लोग हैं, ये यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी हैं नॉन मेरिट के नेता बनते हैं, ये लोग जब कहते हैं कि सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा, तो उसमें ये लोग हवाला देते हैं बीएसईबी के अधिकारियों का या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का। तो आप लोगों ने सुना होगा, इस चैनल पे भी मैंने डाला था कि इसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। उसमें बीएसईबी के अधिकारी थे, वो यह साफ कह रहे थे कि जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एग्ज़ाम में, सभी को स्कोर कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट क्या होता है और स्कोर कार्ड क्या होता है। स्कोर कार्ड किसी को भी मिल सकता है। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, भले आप पास हो या फेल हो, आपने जो स्कोर, उसमें आपका जो भी नंबर आया है, जो भी स्कोर आया है, यह प्राप्त करने का, यह देखने का आपको अधिकार है। इसीलिए जो भी बॉडी एग्ज़ाम लेती है, आपको एक स्कोर कार्ड देती है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया, आपका इतना मार्क्स आ रहा है। लेकिन अगर बात करें हम लोग सर्टिफिकेट की, तो किसी भी एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को और उतने ही लोगों को दिया जाता है जितने लोग उस सर्टिफिकेट के हकदार होते हैं, या फिर एक जो लिमिट होता है, जो उससे ऊपर आते हैं, उसी को सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो एस्टेट 19 में भी सर्टिफिकेट देने का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों को है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग समझिए, खास करके जो लोग नॉट इन मेरिट में है, क्योंकि आप ही लोगों के बीच में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। तो यह क्लियर कट आप लोग समझ लीजिए कि जो सभी को मिलने वाला है वो स्कोर कार्ड है। आपका भले 2 नंबर हो या फिर माइनस में 1 नंबर हो, माइनस में 4 नंबर हो, किसी को 0 नंबर हो, या फिर जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, हर किसी को स्कोर कार्ड मिलेगा। सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ मिलना किनको है? मेरिट वालों को। और स्कोर कार्ड में और सर्टिफिकेट में आसमान ज़मीन का अंतर होता है, यह लोगों को समझना ज़रूरी है। आइए अब करते हैं आखिरी बात। मैं आप लोगों को इन्हीं यूट्यूबर का कुछ शब्द सुनवाऊंगा और फिर मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। फिर आप लोग खुद अपने विवेक से फैसला लीजिएगा कि ये लोग कितने झूठे हैं और क्या ये लोग नासमझ हैं या ये लोग समझदार हैं। ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा।
यानी कि दोस्तों मैक्सिमम जो है वो आप 4 लोग स्टूडेंट्स इनकी कुछ अप्रोक्सीमेटली का बातें जो है सुनिए, कंपटीशन फिर मैं यहाँ आपको दिखता है। बताऊंगा आप लोगों को पता किस है कि तरह उर्दू में इन्हें जो है कुछ अभ्यर्थियों समझ की में संख्या नहीं ज़्यादा आता नहीं है। है और बहुत कम सुनिए। कंपटीशन होने के कारण कट ऑफ जो है वो काफ़ी लो जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और मैंने ये कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइजेशन के पहले की बनाई है और यह मैक्सिमम मैंने लिया है। यानी कि जिन लोगों का मार्क्स 80 आ रहा है अगर जनरल में है तो उर्दू वाले जो है अपने आप को सेफ मानेंगे, लेकिन अगर +-5 भी है तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को जो है वो निराशा के कगार पर ले जाए। आपका मार्क्स बिल्कुल बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन के पहले का यह मार्क्स है और उर्दू में कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात बीसी मैंने पहले ही कहा था कि इन लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है और ये लोग अपने अनुमान से उलूल जुलूल कुछ भी भ्रम फैलाते रहते हैं। और इसी को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको इन्हीं का एक वीडियो दिखाया जिसमें आप लोगों ने देखा कि ये भाई साहब उर्दू के लिए कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर रहे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि उर्दू सब्जेक्ट में कंपटीशन बहुत ही लो है और यही कारण है कि इसका जो कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाला है। ये भाई साहब उर्दू का कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं 85 ±5, मतलब कि इनके अनुसार जो ये अपना भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ जो ये लोग काम कर रहे हैं गलत है, लेकिन आप किसी भी चीज़ में अनुमान तभी लगाइए, प्रिडिक्शन तभी लगाइए जब आपको उस सब्जेक्ट का, उस फील्ड का अच्छा सा ज्ञान हो, ताकि आपका जो प्रिडिक्शन है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो लेकिन कुछ हद तक सही भी निकले। लेकिन जब आप कहते हैं कि उर्दू का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है और इसमें कंपटीशन सबसे कम होगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी आप लोग देख लीजिए। यह देखिए आप लोग, इन लोगों के अनुमान के विपरीत उर्दू का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन उर्दू में ही देखा गया है। देखिए ये उर्दू सब्जेक्ट का आरटीआई के माध्यम से जो कट ऑफ बताया गया है, उर्दू का कट ऑफ गया है 119.024। दोस्तों यह जहाँ तक मैंने देखा है, जितना भी आरटीआई का रिप्लाई आया है, इसमें किसी भी कैटेगरी में जनरल का मैक्सिमम कट ऑफ यही है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जनरल में किसी का नहीं गया है। और इन लोगों का जो एक तरह से कहिए जो गलत अनुमान के पीछे कारण यही है कि डेटा का अध्ययन ना करना और हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में कुछ भी फैक्ट डाल देना। क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का एक ही पर्पस होता है कि किसी तरह से भ्रम फैलाया जाए और लोगों को अपने से कनेक्ट करके रखा जाए, ताकि कुछ अपना जो पर्सनल प्रॉफिट है ये होता रहे। लेकिन वास्तविकता देर सवेर निकल कर आ ही जाती है। और देखिए किस तरह से, और एक बात आप लोग यहाँ पे ये भी समझिए कि यही वो लोग हैं जो रिजल्ट आने से पहले कट ऑफ डिसाइड कर रहे थे मेरिट का, और अब ये लोग नॉट इन मेरिट में है। तो अब ये लोग एस्टेट 19 को जो है एक तरह से पात्रता परीक्षा घोषित करने के पीछे अड़े हुए हैं। और ये वही लोग हैं जो आज फिर से अनुमान लगा रहे हैं और इनका कहना है कि सर्टिफिकेट सभी को दिया जाएगा। तो मैं साफ कह दूं, सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों को ही मिलेगा। भले मेरिट वालों का नियोजन हो या नियुक्ति हो, सर्टिफिकेट पे एस्टेट 19 के सर्टिफिकेट पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ 30,675 मेरिट वालों का है और किसी का नहीं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं अपने खास करके नॉट इन मेरिट वाले भाइयों से कहूँगा कि आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग खुद अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग कीजिए और सोचिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या आप लोगों को ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता नहीं है जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, परसों कल आने वाला भविष्य में ये लोग कुछ और कह के आप लोगों को भरमाएंगे और आप लोगों से झूठ बोल के अपना दुकान चलाएंगे। तो क्या ऐसे लोगों का दुकान बंद नहीं होना चाहिए? यह फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।